दोस्तों आज तारीख है 18 फरवरी 2026 दिन बुधवार और हिंदी तिथि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी ताजा खबर सिर्फ 5 मिनट में। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज 18 फरवरी 2026 से शुरू हो गई हैं। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण और नकल मुक्त कराई जाएंगी। इस बार सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, फ्लाइंग स्क्वाड और सख्त निगरानी रखी गई है। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों को समय से एडमिट कार्ड लेकर केंद्र पहुंचने और नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। बोर्ड ने साफ कहा है कि नकल या गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले किसान सिर्फ वोट बैंक माने जाते थे। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था और लोग इसका मजाक उड़ाते थे। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में करीब 9.5% का योगदान दे रहा है और प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ चुकी है। पिछले 8.5 वर्षों में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि टैक्स चोरी पर रोक लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले खेती के लिए कोई साफ नीति नहीं थी, लेकिन अब किसान विकास का साथी है। सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के खातों में भेजा जा रहा है। कानपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी बंदूक से अपनी पत्नी और 16 साल के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वो बाइक से रेलवे अंडरपास पहुंचा और ट्रेन के नीचे लेटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को रेलवे ट्रैक पर शव और पास खड़ी बाइक मिली। नंबर के जरिए पहचान होने पर जब पुलिस घर पहुंची तो अंदर पत्नी और बेटे की लाशें मिली। घर के भीतर खून फैला हुआ था। पत्नी के सिर और बेटे के सीने में गोली लगी थी। फिलहाल हत्या और आत्महत्या की वजह साफ नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गैस सिलेंडर पर बड़ा बदलाव। सरकार अब आम लोगों को लोहे के भारी गैस सिलेंडर की जगह फाइबर के हल्के और पारदर्शी सिलेंडर देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ये सिलेंडर आधे वजन के होंगे और बाहर से ही पता चल जाएगा कि गैस कितनी बची है। सरकार और कंपनियों का दावा है कि इससे सुरक्षा बढ़ेगी और आम लोगों की परेशानी कम होगी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सरकार वाकई सही फैसला कर रही है? क्या ये फाइबर सिलेंडर पूरी तरह सुरक्षित हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इनकी कीमत आम आदमी की जेब के हिसाब से होगी? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोटों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की नजर इस बार दलित मतदाताओं पर टिकी हुई है। अखिलेश यादव के हालिया बयान से सपा बसपा के फिर से करीब आने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने सपा से दूरी बना ली थी। करीब 7 साल बाद एक बार फिर गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी ने भी आम्बेडकर के नाम पर और दलित राजनीति को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्यक्रम तय कर लिए हैं। अब सवाल यही है कि इस सियासी मुकाबले में मायावती की भूमिका क्या होगी। योगी सरकार ने विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मातृभूमि योजना के तहत सरकार अब सीधा पैसा देगी, जिससे गांव और शहरों में बड़े विकास कार्य कराए जाएंगे। इस फंड से सामुदायिक केंद्र, बारात घर, बस स्टैंड, ओपन जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। स्कूलों में नई कक्षाएं, स्मार्ट क्लासरूम और आंगनबाड़ी के लिए रसोई घर भी इसी योजना से बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट, सोलर एनर्जी, पेयजल व्यवस्था और तालाबों के सौंदर्यीकरण जैसे काम भी होंगे। उत्तर प्रदेश के एटा में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसे पुलिस ने महज 12 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। आरोप है कि पति को शादी में ले जाने के बहाने कार में बैठाया गया और रास्ते में शराब पिलाई गई। नशे की हालत में आरोपियों ने जहरीले स्प्रे का इस्तेमाल कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी शादी समारोह में शामिल हुए और लौटते वक्त शव को गेहूं के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।